हरे कृष्णा। तू जहाँ मैं वहाँ, तू जहाँ मैं वहाँ, संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। मैं जब सुबह तैयार हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले, आधा आधा पौन घंटा पहले, दिस वॉज द मैसेज आई वॉज गेटिंग थ्रू दिस सॉन्ग। भगवान कृष्ण की तरफ से ये संदेश मुझे प्राप्त हुआ है, ऑफ कोर्स मेरे लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि कल हमने भगवान को एक भजन समर्पित किया था। अखियों के झरोके से मैंने देखा जो सांवरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। तो ठाकुर जी का जवाब आया है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। पहले ये मैसेज आपको डिलीवर करूंगी और उसके बाद हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। दिस इज द म्यूजिकल मैसेज फ्रॉम श्री कृष्णा फॉर ऑल ऑफ अस। तू जहाँ मैं वहाँ, तू जहाँ मैं वहाँ, संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। जो धूप निकली छाया बन जाऊंगा, जो हो तू अकेली साया बन जाऊंगा। जो उलझन में हो मन मैं बहलाऊंगा, तू जहाँ मैं वहाँ, संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। हो गम के बादल मुझ पे थम जाने दे, बेचैनियों को मुझसे टकराने दे। दुखती हो कोई बात मुझ पे आने दे, तू जहाँ मैं वहाँ, संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। तो ठाकुर जी हमें आश्वस्त करते हैं कि हम ठाकुर जी पर भरोसा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो हमारे साथ साथ वैसे चलते हैं जैसे धरती आसमान, हमारा साया हमारे साथ चलता है। शायद किसी समय आसमान हमारे ऊपर ना हो, शायद साया हमारा साथ छोड़ दे, शायद हम धरती पर भी ना हो, लेकिन ठाकुर जी वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये मैसेज ठाकुर जी ने दिया है। मैंने 2 ही पैराग्राफ इस गाने के नोट किए थे, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, ठाकुर जी जब हमें इतना आश्वस्त करते हैं तो क्या हमें ग्रैटिट्यूड नहीं देना चाहिए? क्या हमें थैंक्स नहीं देना चाहिए? क्या हमें एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए कि हमें उनका मैसेज मिल गया है? तो आप लोग भी मेरे साथ में ठाकुर जी को थैंक्स दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर ये सॉन्ग आता है तो भगवान के लिए गाइए। गूगल कर लीजिए, लिरिक्स निकाल लीजिए, मैं गा रही हूँ ठाकुर जी को, आप सबकी तरफ से मैं थैंक्स दे रही हूँ, आप सबकी तरफ से मैं आंसर कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ-साथ गाइए, भगवान के लिए गाइए। तुम आ गए हो तो जीना आया है, तुम आ गए हो तो जीना आया है। खुशियों का तुमने ये जाल बिछाया है, खोया है खुद को या सब कुछ पाया है, तू जहाँ मैं वहाँ। हम भी तो ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकते। संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। दिल सोचता था कि कोई अपना हो, कोई राज ना हो जो उससे रखना हो। आंखें ना खोलूं मैं
शायद सपना हो। ये डाउट मत लाइए कि ये भगवान की तरफ से आए गए शब्द नहीं है, सपना नहीं है, ये सच में है। आंखें खोल कर देखा जाने वाला सपना है कि जब हम भगवान के होते हैं तो भगवान भी हमारे होते हैं। पर सच बात इसका उल्टा है। जब ठाकुर जी हमें अपना लेते हैं तभी हम ठाकुर जी के हो सकते हैं, बिना उनके चाहे हम उनके नहीं हो सकते। तू जहाँ मैं वहाँ, दिस इज म्यूचुअल लव, दिस इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज म्यूचुअल अट्रैक्शन। संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। So on this beautiful note हम आज की कथा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान को याद करें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, इस कथा के द्वारा मेरी वाणी को आप स्वयं को लोगों तक पहुंचाने का, आपके प्रेम को, आपकी भक्ति को लोगों तक पहुंचाने का प्रवेश कर रहे हैं। हम कथा का महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के उद्धार पर चर्चा की और इसके बाद में हमने गोकर्ण जी ने किस तरीके से धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्त किया उस पर हमने चर्चा की। और अब हम कथा में आगे चल रहे हैं, महात्म्य ही चल रहा है अभी भी, जिसमें नारद जी के पूर्व चरित्र का वृत्तांत है। नारद जी किस तरीके से देवर्षि की उपाधि पाई, किस तरह से वह भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो गए, किस तरह वह भगवान के परम प्रिय भक्त बन गए, इसकी कहानी। और नारद जी का वृत्तांत बहुत बहुत जरूरी है कथा में आगे बढ़ने से पहले। जब मैं नारद जी के चरित्र को पढ़ रही थी, पढ़ा तो मैंने पहले भी है कभी, लेकिन जब आज मैं नारद जी के चरित्र को पढ़ रही थी, मैंने उस कथा को पर्सनली रिलेट किया। ये मेरी कहानी है और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक की कहानी, नारद जी की कहानी, नारद जी किस तरीके से भक्ति में आए, किस तरीके से भगवान को प्राप्त किया, ये सिर्फ नारद जी की कहानी नहीं है, ये हम में से हर एक जीवात्मा की कहानी है, आपकी कहानी है, ये हमारी कहानी है। नारद जी का जो पूर्व जन्म है, वैसे हमारे भी पूर्व जन्म हुए हैं। मुझे अपने पूर्व जन्म याद है, स्पेसिफिकली इसलिए याद है क्योंकि ठाकुर जी हमको याद दिलाते हैं। जब ठाकुर जी हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं, जब ठाकुर जी चाहते हैं कि अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनकी भक्ति करें ना, तो ठाकुर जी हमको अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत याद दिला देते हैं, हमको अपनी पूर्व आइडेंटिटी से मिला देते हैं, आत्मबोध करवा देते हैं। हम कौन है ये हमको पता चल जाता है, ठाकुर जी के माध्यम से याद आ जाता है हमें। और एक बार जिसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी याद आ जाएगी, वो भगवान को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता। और उसके बाद में पहले भक्ति हो, पहले भगवान का प्रेम हो, तो पूर्व याद आ जाए। पूर्व जन्म जब याद आ जाता है तो भक्ति दृढ़ हो जाती है। भक्ति जब दृढ़ हो जाती है तो भगवान भक्त का उद्धार बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो जिस पर संत कृपा कर देते हैं, जिस पर गुरु कृपा कर देते हैं और जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी याद आ जाती है, उसको आत्मबोध हो जाता है, उसको याद आ जाता है कि वो भगवान का कितना परम प्रिय रहा हुआ है, वो भगवान का कितना खास बंदा रहा हुआ है, वो भगवान के कितने करीब रहकर आया है। और वो याद आने के बाद में उसको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं रहता, उसको फिर उसको वहीं जाना है जहां से वो आया है, क्योंकि उसको याद आ गया है कि वो कहाँ से आया है। ये इस तरह की एक स्टोरी है नारद जी की, जो मेरी पर्सनल स्टोरी, मेरी लाइफ स्टोरी के साथ बहुत रिलेट करती है और आप लोगों के साथ भी रिलेट करेगी। और जब हम भक्तों की कथा सुनते हैं, भक्तों ने किस मार्ग पर चलकर भगवान को पाया, तो हमारे लिए क्लियर कट गाइडेंस का मार्ग हो जाता है कि ये जिस रास्ते पर चल, कहते हैं ना गुरु संत जिस रास्ते पर चलते हैं वो मार्गदर्शन हमको मिलता है। उनके बारे में जानकर क्या होता है, हमें पता चलता है हमें क्या करना है, उन्होंने क्या किया, अगर हम भी वो कर लेंगे
तो हमें भी हो जाएगा। उनके बारे में जानकर हमको भगवान के प्रति विश्वास होता है और उनके मार्ग पर जाने का साहस होता है। भक्ति का मार्ग जो कठिन मार्ग है, ऐसे सरल है बट ऐसे कठिन है, दोनों ही तरीके से। तो जहाँ डर होता है, विश्वास नहीं होता, इन वृत्तांतों को, इन चरित्रों को जानकर हमारे अंदर वो विश्वास, दृढ़ विश्वास पैदा होता है, हमारे अंदर साहस पैदा होता है। उन्होंने कर लिया तो ये हम भी कर सकते हैं। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि भक्ति जन्म कैसे लेती है, ज्ञान कैसे उदय हो जाता है, वैराग्य कैसे घटित हो जाता है जीवन में। ये सारी घटनाएं हमको नारद जी के इस वृत्तांत से हमको पता चलती है। और देवर्षि नारद जी के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नारद जी ही आज के कलयुग के अंदर, जिन्होंने हम सब के उत्थान के लिए इस भागवत कथा को जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने भक्ति का उत्थान किया, जिन्होंने ज्ञान वैराग्य का कलयुग में उत्थान किया, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा करी कि मैं कलयुग के अंदर कथा को घर घर में पहुंचा दूंगा, जन जन में पहुंचा दूंगा, ऐसे महापुरुष के बारे में जाने बिना हम कथा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये वो महापुरुष हैं जो हर एक के हृदय को भगवान से जोड़ते हैं, हर एक के जीवन को भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे देवर्षि नारद के बारे में हम आज इसमें जरूर से जानना चाहेंगे। तो यहाँ नारद जी और व्यास जी का संवाद हो रहा है। व्यास जी जो वेदों का विस्तार करने वाले हैं, जो पुराणों की रचयिता करने वाले महर्षि वेदव्यास हैं, और दूसरी ओर हैं जो कि नाम स्मरण में और भक्ति के प्रचार प्रसार में सबसे अग्रणी रहने वाले देवर्षि नारद। दोनों की जब वार्तालाप होती, दो बड़े महान भक्तों की, दो बहुत महान लोगों की जब बातचीत होती, तो वो कल्याण की बात करते हैं, स्व कल्याण की बात करते हैं, या जन कल्याण की बात करते हैं, या ईश्वर की बात करते हैं, फालतू की चर्चाएं नहीं करते हैं। तो जब वेदव्यास जी और नारद जी मिले तो वेदव्यास जी नारद जी से पूछते हैं, भाई आप देव ऋषि हैं, आप भगवान को पाया हुआ है, आप तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। हालांकि वेदव्यास जी खुद भी भगवान के अवतार हैं। तो नारद जी के मन में ये असंतोष था कि मैंने इतने वेदों को मैंने वेदों का पठन पाठन कर लिया, मैंने पुराणों की रचना कर ली, लेकिन मेरे मन में असंतोष क्यों है, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है। तब नारद जी ने उनको बोला कि देखो, आपने अब तक ज्ञान की चर्चा करी है, इंफॉर्मेशन आपने बहुत सारी दे दी है दुनिया को, लेकिन आपने अभी तक भक्ति की चर्चा नहीं करी, अभी तक आपने भगवान श्री कृष्ण की चर्चा नहीं करी है। ऐसा कुछ लिखिए कि भक्ति की धारा बहे, लोगों के अंदर भक्ति का संचरण हो। ऐसा अगर आप कुछ लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इस बात से बहुत रिलेट कर पाई हूँ। मैंने अपने आज तक दिन तक के जीवन में ना ज्ञान बहुत पाया, मतलब कि ठीक है, पढ़ाई बहुत करी, एमएससी करी बॉटनी में, फिर एग्जाम्स क्लियर करना, चीजों मतलब बहुत ठीक है, हर तरीके का, जैसे इतिहास की जानकारी है, भूगोल की जानकारी है, किताबें की किताबें चाट जाती थी मैं, मतलब लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली, ऐसी इस स्थिति तक। लेकिन और वो एक एकेडमिक समय था मेरा, जब एकेडमिक फील्ड में थी तब पढ़ना ही पड़ता था। एक आप अगर आप लेक्चरर हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। जो सांसारिक ज्ञान है ना वो बहुत प्राप्त किया, लेकिन शांति नहीं मिली। संसार के अंदर पद भी पाया, प्रतिष्ठा भी पाई, धन भी पाया, वैभव भी पाया, लेकिन शांति नहीं मिली। जो ये व्यास जी की अवस्था है ना, इस अवस्था से हर एक वो इंसान गुजरेगा जो कि भगवान, जिसको भगवान बुला रहा है। सब नहीं गुजरते। लोगों को धन से उनका मन नहीं भरता, पद से, प्रतिष्ठा से मन नहीं भरता, क्योंकि अभी उनको भगवान ने याद नहीं किया है। जब आपको भगवान याद कर लेंगे, जब आपको भगवान बुलाने लगेंगे ना, तब इन चीजों में मन लगना बंद हो जाता है। तो जैसे व्यास जी ने इतना कुछ लिख के उनका मन बंद हो गया, सारे वेद पुराण बंद करके रख दिए, मेरा मन नहीं लग रहा। एक समय मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये आज की ये जो कहानी है ना, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, और आप में से बहुतों की पर्सनल स्टोरी होगी है, इसलिए आप रिलेट कर पाएंगे इसके साथ। तो एक दिन ऐसा मेरे साथ भी आया, सारी बॉटनी की किताबों को, लाइफ साइंस की, बायोलॉजी की किताबों को बंद करके अलमारी में लॉक कर दिया। नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है ये सब। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, भगवान कृष्ण की सेवा करना अच्छा लगने लगा, नाम जाप करना अच्छा लगने लगा, स्मरण, बड़ी शांति मिली उसके अंदर। जब इतनी अच्छी शांति मिली भगवान की भक्ति में, जब इतनी शांति मिली, भगवान के साथ एक ट्रू कनेक्शन स्थापित हो गया ना, तो फिर ऐसा लगा कि मैंने ये शांति पाई, मैं इसे दूसरों को भी बांटूं। जो मेरे अंदर भगवान
का ज्ञान उतर रहा, भगवान की शांति उतर रही, भगवान की भक्ति उतर रही, इसको मैं दूसरे लोगों को भी प्रदान करूं। तो यूट्यूब चैनल पर अपनी बात करनी मैंने धीरे धीरे शुरू करी। लेकिन चैनल पर अगर आप भगवान की बात डायरेक्टली करना शुरू करो तो शायद मुझे लगता है कि मेरा ये भगवान ने मुझे इस तरीके से इस वे में लाया कि पहले टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा, आध्यात्मिक चर्चाओं के द्वारा मैं बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ जुड़ी, आप लोगों के साथ जुड़ी। आज 1.5 लाख लोग आप इस चैनल पर एक साथ हैं, हमारा एक ट्राइब बना है। तो ईश्वर ने पहले मुझे 7-8 साल तक मैंने लाइक जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो प्राप्त किया। पहले मैंने सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया, फिर मैंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन केमिस्ट्री को पढ़ा, साइकोलॉजी को पढ़ा मैंने सारा। तो ईश्वर ने पिछले 7-8 सालों से और ज्ञान बढ़ाया, लेकिन इस बार का जो ज्ञान था पिछली बार के ज्ञान से ज्यादा संतुष्टिपूर्ण था। 7-8 साल तक उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर से वही बेचैनी आने लगी। आज 7वां साल शायद कंप्लीट हो गया इस चैनल को, फिर से वही बेचैनी आने लगी कि टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, आध्यात्म की बात करती हूँ, हीलिंग कोर्सेस चला रही हूँ, मेडिटेशंस कराती हूँ, नहीं मन लग रहा, कुछ है जो पाना बाकी है, कुछ है जो करना बाकी है। मन बहुत बेचैन जब हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगी मैं कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरे मन को शांति मिले, मुझे अच्छा लगे, कुछ ऐसा क्रिएट करूं जो क्रिएट करके मुझे अच्छा लगे। और तब भगवान ने मुझे गाइडेंस दिया कि भक्ति की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो। कथा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भक्ति का संचरण कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। तो पिछले 8 दिनों में मेरे जिंदगी में जितनी मुझे शांति मिली है, जितनी खुशी मिली है, उतनी मुझे आज दिन तक जीवन में कभी नहीं मिली। ना कथा से मुझको कोई पैसा मिलता है, ना कथा से मुझको कोई पर्सनल क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन मेरा मन शांत है, लेकिन मेरे मन को खुशी मिल रही है। तो क्योंकि भगवान की बात करने से, भक्ति की चर्चा करने से, भगवान की चर्चा करने से जो शांति मिलती है वो किसी भी और तरह के सांसारिक प्रपंच से नहीं मिल सकती है। तो सेम बात नारद जी ने व्यास जी को कही कि आप भक्ति की चर्चा करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसके बाद वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना करी। लेकिन अब व्यास जी नारद जी को पूछते हैं कि आपने मुझे बहुत अच्छी राय दी, मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आया, लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि आप देवर्षि कैसे बन गए, आप भगवान के इतने बड़े भक्त कैसे बन गए, आप भगवान के पार्षद कैसे बन गए, और आपको भगवान ने कितना ऊंचा स्थान दिया है ना। आप लोकांतरों में फ्रीली भ्रमण कर सकते हो, कहीं किसी लोक में चले जाते हो, आपको इतनी सिद्धियां मिली हुई हैं, आपको इतना, ये सब कैसे सिद्ध किया, ये सब कैसे कर लिया। एक जन्म की साधना से तो आप ऐसे नहीं बने होगे, तो ये तो आपकी जन्म जन्म की साधना होगी। तो नारद जी उनको बताते हैं कि वो कितने जन्मों की किस साधना से, किस तरीके से वो इस मार्ग पर चले, और हम आप भी चल सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से नारद जी ने बताया है, तो आप और हम भी इसमें चल सकते हैं। इसलिए देवर्षि नारद का चरित्र सुनेंगे, और देवर्षि नारद का चरित्र शुरू ही होता है उनके पूर्व जन्म की कथा से। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि आपका भगवान से रियल कनेक्शन क्या है, ट्रू कनेक्शन क्या, पूर्व काल से आपका उनका क्या कनेक्शन है, तब तक आपके अंदर भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। कोई आपको कहे कि आप कथा सुनो, मंदिर में जाओ, वो अच्छी बात है, वो सब भी, और वो जरूरी भी है, क्योंकि ऐसे ही अचानक से बैठे बैठे पूर्व जन्म की स्मृति थोड़ी आ जाएगी कि अचानक से आप अपने नौकरी जा रहे हैं, सर्विस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अचानक से याद आ जा रहे हैं हम तो भगवान के पार्षद रहे हुए हैं। ऐसे थोड़ी है ना, आपको ऐसे थोड़ी भगवान की याद आ जाएगी, ऐसे थोड़ी आपको पूर्व जन्म की याद आ जाएगी। पहले बहुत सारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति करनी पड़ेगी, प्रयत्न पूर्वक नाम जप करना पड़ेगा, प्रयत्न पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करेंगे, फिर भगवान का अनुग्रह होगा आपकी सेवा से, आपके नाम जाप से, आपकी संयमित दिनचर्या से ठाकुर जी का अनुग्रह होगा। और जब ठाकुर जी का अनुग्रह होता है ना, तो हमको अपने पूर्व जन्म की याद आ जाती है, हमको ठाकुर जी के साथ अपने पुराने संबंध की याद आ जाती है। मैं आपको अपनी, क्योंकि मैं इस स्टोरी को इतना रिलेट कर पा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है ये नारद जी की कहानी चल रही है, मेरी कहानी चल रही है इस पुराण के अंदर। मैं जब बहुत छोटी थी ना, जब 4th-5th क्लास में जब मैं पढ़ती थी, छोटी थी मैं जब बहुत, तब भी मेरे को नींद के अंदर जो शब्दावली भी नहीं आती थी, मुझे ये भी पता नहीं कि ये शिव भगवान है, कि ये ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, मैं नहीं जानती थी। ये शब्दावली का इस्तेमाल तो मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ ये सब पढ़ने के बाद में।
बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था शिव पार्वती बैठे हैं और बहुत सारे उनके जो अब तो कहते हैं पार्षद गण, तब नहीं पता था, बहुत सारे देवी देवता पास में बैठे, मैं भी बैठी हूँ, चर्चा चल रही है, कुछ संवाद हो रहा है। कभी ऐसा लगता था कि अब तो इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, आज के समय में इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है, तब तो ये नहीं पता था। तो एस्ट्रल ट्रैवल बचपन से हो रही है। कभी मुझे लगता था कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारद जी हैं, चर्चा हो रही है, मैं भी खड़ी हूँ, सुन रही हूँ उनकी बात को। कभी ऐसा लगता था विष्णु लोक में विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी विराजे हैं, बहुत सारे देवी देवता उपस्थित हैं, कुछ वाद्य बज रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं, मैं भी वहां पे उपस्थित हूँ, मैं भी उन घटनाओं को देख रही हूँ। तो ऐसा लगता था ये सब क्या नजर आ रहा है, ये सब क्यों नजर आता है। और जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में जाती गई, जैसे बड़े होते गए, कृष्ण भक्ति के अंदर जब जाते गए ना, तो विजन्स आते थे। कभी कभी तो आंखें खुली आंखों विजन्स आ रहे हैं, कभी बंद आंखों से विजन आ रहे हैं। ये विजन्स क्यों आने लग जाते हैं? क्योंकि ठाकुर जी हमको याद दिलाना चाहते हैं। ये भगवान के संदेश होते हैं। भगवान हमको चुनते हैं कि इस व्यक्ति को अब मुझे अपनी तरफ खींच के लाना है, इस व्यक्ति को मुझे अब संसार के प्रपंच से छुड़वा के मेरी तरफ लाना है। ये हमारी इच्छा से नहीं आती ये चीजें, भगवान हमारे अंदर ये सब चीजें प्रविष्ट करवाते हैं, हमको दिखाते हैं, हमको याद करवाते हैं। मैं जब ध्यान में होती थी तो मुझे विजन्स आते थे ऐसे कि ठाकुर जी है, राधा रानी है, सखियां हैं, गोलोक वृंदावन है, और शब्दावली नहीं पता थी, नहीं पता था कि क्या दिख रहा है, पर दिखता तो हमेशा से था। कभी ऐसा लगता था कि ठाकुर जी और राधा रानी घास के मैदान में दौड़ रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं, कभी खरगोश दौड़ रहे हैं, मैं भी साथ में हूँ। कभी लगता था कि भगवान झूला झूल रहे हैं, मैं झूला झूला रही हूँ। ऐसे विजन्स आते थे मुझे। उसके बाद में कभी ऐसा लगता था कि ठाकुर जी विराजे, राधा रानी विराजी है, हजारों हजारों सखियां हैं, नृत्य चल रहे हैं, मैं भी नृत्य कर रही हूँ। कभी ऐसा लगता था ठाकुर जी विराजे हैं, राधा रानी विराजी हैं, और मैं भगवान की चंवर सेवा कर रही हूँ। कभी ऐसा लगता था ठाकुर जी को पादुका पहना रही हूँ, कभी लगता था पादुका उतार रही हूँ, कभी लगता था चरण धो रही हूँ। ऐसे विजन्स मुझे धीरे धीरे आने लगे। ये ठाकुर जी ने मुझको याद दिलाना शुरू किया, क्योंकि जब तक ये शुरू नहीं करेंगे ना, भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। एक परमानेंट जॉब को, लेक्चरर अपने जॉब को छोड़कर घर में बैठकर सेवा पूजा करने लग जाए, ये कोई साधारणतया ऐसा नहीं होता। मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कर रही है, अपनी जॉब छोड़ के भगवान के नाम के लिए बैठ गई, क्या मूर्खता है, मतलब माला ही करनी है तो आप जॉब के बाद आके कर लो। लेकिन जिसको अपना पूर्व जन्म याद आ जाए, जिसको अपना असली आइडेंटिटी पता चल जाए, वो लेक्चरर नहीं बना रह सकता, वो किसी और की सेवा नहीं कर सकता। जिसको ये पता चल जाए मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, मैं ठाकुर जी का सेवक हूँ, मैं ठाकुर जी का नित्य दास हूँ, वो दूसरे की सेवा चाकरी नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन इसको वही जान सकता है जिसके साथ ये घटना घटी हो। जब नारद जी ने अपनी घटना सुनाई ना, तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसा होता है, और आप लोग भी वही रिलेट कर पाएगा इस बात से जिसके साथ ये घटा हो। वरना तो वो कहता ना, जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। उनको नहीं पता कि लोग क्यों छोड़ भगवान के नाम पर दुनिया छोड़ के क्यों बैठे जाते। क्या तुम क्या जानो कि उसकी लाइफ में क्या घटा था। और मुझे ऐसे विजन्स आने, इतने क्लियर विजन्स आने लगे। और उसके बाद में तो ये हुआ कि जैसे से विजन्स आते जा रहे हैं, वैसे भक्ति दृढ़ होती जा रही, भक्ति दृढ़ होती जा रही। और जैसे भक्ति दृढ़ होती जा रही है, वैसे पूर्व जन्म की स्मृतियां और क्लियर होती जा रही। इधर स्मृतियां क्लियर होती, इधर भक्ति दृढ़ होती, इधर भक्ति दृढ़ होती, इधर स्मृतियां क्लियर होती। ये एक साइकिल बन जाता है। ईश्वर आपको हर दिन कुछ नया ऐसा देते हैं कि आपको याद आता है, आपको याद आता है। और उसके बाद में मैं विपश्यना ध्यान करना मैंने शुरू कर दिया। भगवान का नाम जप और ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान से आपकी भक्ति दृढ़ होती है। तो ईश्वर की कृपा से ध्यान उतरा जीवन में। विपश्यना जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते हैं, तो विपश्यना के जब हम शिविरों में जाते हैं ना, 10-10 दिन तक रोज 10-10 घंटे बैठ के ध्यान किया जाता है। इतने लंबे ध्यान के घंटों में वहां बैठना पड़ता है कि चौथे, पांचवें, छठे दिन जाते जाते तो आदमी समाधि में चला जाता है। तो मैं भी जब विपश्यना में ध्यान में गई, तो चौथे पांचवें दिन के बाद जब ध्यान करने बैठते थे, समाधि लग जाती थी, एस्ट्रल ट्रैवल होने लग जाता था, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होने लग जाते थे। और उन गहन समाधि की अवस्था में मैंने अपने पूर्व जन्मों को जाना। मैंने मेरा और ठाकुर जी का कितना निकट का संबंध है, उस निकट के संबंध को मैंने जाना उन विपश्यना के गहन साधना और समाधि के समय पर। ठाकुर जी के नित्य दास
होकर जीवन मैंने जिया है, ठाकुर जी के नित्य सेवा में मैं रही हूँ, ये बात मेरे को इतनी क्लियर हो गई, मतलब क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि हम मूवी देखते हैं ना, वैसे उस तरीके से चीजें मेरी लाइफ में एकदम क्लियर हो गई। तो उसके बाद में त्याग करना नहीं पड़ता, वो आपका नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाता। कृष्ण आपका लाइफस्टाइल बनेगा कब? क्योंकि आपने याद कर लिया कि ये ऑलरेडी आपका लाइफस्टाइल था ही, आप कृष्ण सेवा में थे ही, आप कृष्ण के दास थे ही। तो अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हो तो कोई अजीब बात नहीं कर रहे हो, आप वही कर रहे हो जो आप करने के लिए बने हुए हो, हमेशा से करने के लिए बने हुए हो। और उसके बाद में मैंने हिप्नोथेरेपी सेशंस के द्वारा उन चीजों को ऑथेंटिकेट किया कि मुझे ये सब जो दर्शन होता है, ये जो याद आता है, क्या ये सही है? मैंने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज करी, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और जो विजन आते थे वो एकदम मैच कर गए कि हाँ, और ऐसा मेरे ही साथ हुआ, ऐसा नहीं है। हम सब भगवान के धाम से ही आए हुए हैं, हम सब भगवान के नित्य दास ही हैं, हम सब भगवान के नित्य सेवक ही हैं, हम ठाकुर जी के सभी परम प्रिय ही हैं। आप इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा, मुझे याद आ गया, आपको भी याद आ, नारद जी को याद आ गया, मुझे याद आ गया, आपको भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। ये कोई बड़ी घटना नहीं है कि आपको ठाकुर जी स्वयं ये बता दें कि आप ठाकुर जी के क्या लगते हैं, आप ठाकुर जी के किस सेवा में रहे हुए हैं, कब रहे हुए हैं, ये सारी घटनाएं आपके सामने स्पष्ट क्लियर हो जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं अब समझती हूँ। तो जब मैंने अपना पूर्व जन्म देख लिया, अपने पूर्व जन्म को जान लिया कि हाँ, मैं ठाकुर जी के नित्य सेवा में रही ही हूँ, और ठाकुर जी के ही काम की वजह से धरती पर हैं, और ठाकुर जी के पास ही वापस चले जाना है, तो भक्ति करना, कथा करना, नाम करना, जप करना, ये तो नेचुरल दिनचर्या का पार्ट बनना ही है। तो भगवान इस तरीके से हमको याद दिला के अपनी तरफ बुला लेते हैं, और जब भगवान अपनी तरफ बुला लेते हैं तो जो नाम करना है, ध्यान करना है, वो स्वतः होने लगता है। और जब स्वतः होने लगता है, ठाकुर जी का नाम स्मरण, ठाकुर जी के सेवा चिंतन स्वतः होने लगता है, 24/7 होने लगता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस जन्म के बाद हम फिर से ठाकुर जी के गोलोक को प्राप्त कर लें, और ऐसा सबके साथ पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम किताब की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को फिर ऑथेंटिकेट वहीं से वहां पर शुरू करूंगी जहां पर, ताकि आपको पता हो कि ये सीधे यहीं से आ रहा है। ठाकुर जी जो नारद जी हैं, ये उनको बताते हैं। फिर नारद जी जो थे वो पूर्व जन्म में वो कहते हैं कि मैं दासी का पुत्र हूँ, मैं एक दासी का पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में भी नहीं, पिछले कल्प में, मतलब पिछले कल्प में, समझे आप? कल्प मतलब पिछली बार जब सृष्टि बनी थी तब उस कल्प में, तो मैं एक दासी का पुत्र था। और मैंने ये कथा कहीं और शायद किसी और व्यास जी से सुनी है, जो मैं आपको यहाँ पे सुना रही, ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। महाराज जी ऐसा कह रहे थे कि नारद जी जो थे पूर्व कल्प में उपबरहण नाम के गंधर्व थे, उपबरहण नाम के गंधर्व थे, वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर गंधर्व थे। और वो इतने सुंदर थे कि उनकी मतलब कई पत्नियां थी, क्योंकि जो भी लेडी उनको देखती थी, वो गंधर्व थे, तो जो भी गंधर्व कन्या उनको देखती थी आसक्त हो जाती थी। तो बहुत सारे उनके, बहुत सुंदर उनका जीवन चला था। गंधर्वों का जो जीवन होता है वो राग विलास, भोग विलास का जीवन होता है। अच्छे पुण्य कर्म की वजह से गंधर्व का योनि प्राप्त होती है, और उसमें खूब भोग विलास के लिए वो योनि होती है। तो वहां पर वो गंधर्व योनि में थे, और वो खूब 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 आनंद के साथ जीवन बिताते थे, और बहुत सुंदर थे, और बहुत सारी कलाओं में निपुण थे, गायन कला में बहुत निपुण थे। और नारद जी आज भी गायन कला में निपुण है। और ऐसा होता ही है कि पिछले जन्म में हमारी जो प्रवृत्तियां होती है, जो हमारी स्किल्स होती है, जो हमारे गुण होते हैं, वो आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो उस जन्म में भी वो बहुत अच्छा सुंदर गायन करते थे। तो एक बार देवताओं की सभा हुई, ब्रह्मा जी भी वहां पर थे, या ब्रह्मलोक में ही सभा हो रही थी जहां देवता भी उपस्थित थे। तो नारद जी को बुलाया गया, वो जो उपबरहण गंधर्व थे उनको वहां गाने के लिए बुलाया गया, और उनसे कहा कि आप भगवान के भजन गाओ, भगवान की चर्चा करो, भगवान के सुंदर गुणों का गायन करो आप, उनको ऐसा कहा गया। लेकिन जब वो उपबरहण गंधर्व वहां पर गए, तो वहां बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं थी, बहुत सुंदर सुंदर गंधर्व कन्याएं थी। तो उन्होंने, और वो बहुत सुंदर थे, और सभी कन्याएं, सभी स्त्रियां उनके ऊपर आकर्षित हो रही थी, मोहित हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान का गायन करने की बजाय दूसरी तरह के गायन स्टार्ट किए, जिससे कि स्त्रियां आकर्षित हों। प्रेम गीत है ना, प्रणय गीत गाने स्टार्ट कर दिए उन्होंने, इस तरह से उन्होंने किया। तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने आपको भगवान का भजन गाने के लिए बुलाया, आप ये सब क्या गाने लग गए? तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया, है ना। और
आप ये ध्यान रखना कि जब भगवान का श्राप लगे या देवताओं का श्राप लगे, वो श्राप नहीं होता, वो वरदान होता है। उस वरदान से, उस श्राप से आपका भी कल्याण होता है और दुनिया का भी कल्याण होता है। जब भगवान के प्रिय भक्तों को श्राप भी लगता है ना, वो श्राप भी दुनिया के लिए वरदान होता है, वो उनके खुद के लिए भी वरदान होता है। तो उस श्राप की वजह से कि उनको कहा कि तुम्हें अधोगति प्राप्त हो, अधम गति प्राप्त हो, तो वो उनका पतन हो गया और वो धरती पर जन्म हुआ उनका। तो ध्रुमिल नाम के गोप थे और उनकी पत्नी थी कलावती, उनके यहाँ पे पुत्र रूप में उनका जन्म हुआ। तो ध्रुमिल गोप जब मर गए तो कलावती जो उनकी स्त्री थी, जो विधवा हो गई बाद में, तो वो वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ पर दासी का काम करने लग गई और उनके साथ छोटे उनके पुत्र थे जो कि नारद जी थे। तो ये दोनों जने माँ बेटे जो थे वो ब्राह्मण, वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ पर सेवा देने लगे। ये जो वेदवादी ब्राह्मण थे वो एक बार चातुर्मास कर रहे थे, वर्षा ऋतु में चातुर्मास किया जाता है ना, वो कर रहे थे। तो उस छोटे बच्चे को भगवान की मतलब उन ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। जब उन, अब देखिए, ब्रह्मा जी का श्राप लगा तो कहाँ पे आए? संतों की सेवा में आए। क्योंकि जब तक आप संतों की सेवा नहीं करोगे तब तक आपको, क्योंकि देखो नारद जी ने क्या किया, भगवान का भजन क्यों नहीं किया? क्योंकि गंधर्व थे, भक्ति नहीं थी अंदर, तो भजन कैसे करते? बिना भक्ति के भजन कैसे होगा? भक्ति स्थिर नहीं हो पाएगी, भजन स्थिर नहीं हो पाएगा। तो नारद, ब्रह्मा जी ने उनको श्राप नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने उनको भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए उनके लिए टाइमलाइन क्रिएट करी, नया जन्म क्रिएट करा कि ये गंधर्व रहकर तुम कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। वो गंधर्व बन के और भोग विलास करके तो अपने पापों का, पुण्यों का क्षय कर रहे हो, फिर उसके बाद किसी अधम योनि में जाओगे, अधम गति में जाओगे। तो ब्रह्मा जी कोई श्राप नहीं देते, ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि गंधर्व बन के अपना टाइम वेस्ट मत करो, धरती पर जाओ, भक्ति प्राप्त करो, भगवान का भजन करके और ऊंची स्थिति में जाओ। तो ये भगवान का वरदान था। और क्योंकि श्राप वरदान की तरह से काम करता है, बड़े लोगों का श्राप वरदान की तरह से काम करता है, इसलिए ये कहाँ आए? ऐसे जन्म नहीं हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका कर्म क्या मिला? संतों की सेवा का, ब्राह्मणों की सेवा का। क्योंकि बिना संतों की सेवा के आपको भक्ति नहीं मिल सकती। बिल्कुल क्लियर तरीके से ब्रह्मा जी ने उनको कहाँ भेज दिया? यहाँ भेज दिया। और साथ में उनके अंदर किस तरह के गुण थे कि जो भक्ति के लिए होने जरूरी है। बहुत ज्यादा चंचल मन वाला इंसान भक्ति नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि जब मैं बालक था लेकिन मैं चंचलता नहीं करता था, सिंसियर बच्चा था, आई वॉज अ सिंसियर स्टूडेंट। और तो जब ये मैंने पढ़ा तो मैं यहाँ से भी रिलेट कर पाई, आई वॉज ऑल्सो वेरी सिंसियर स्टूडेंट। जितेंद्रिय था और मैं खेल कूद से दूर रहता था, एंड दिस इज सो रिलेटेबल क्योंकि मैं जिंदगी में कभी खेल कूद में नहीं गई। टूर्नामेंट्स होते थे, मतलब मेरा और स्पोर्ट्स का दूर दूर तक लेना देना नहीं, मैं और मेरी किताबें बस। तो नारद जी का ये गुण भी मैं अपने से रिलेट कर सकती हूँ। तो खेल कूद से दूर रहते थे और आज्ञानुसार जैसा कहते थे वैसा उन ब्राह्मणों की सेवा करते रहता था, और बोलता भी बहुत कम था। दिस इज ऑल्सो रिलेटेबल, मैं भी कम बोलती हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन इन जनरल मैं कम बोलती हूँ। तो मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने, जब इतने अच्छे बच्चे थे, सिंसियर बच्चे, अच्छी सेवा कर रहे थे, तो उन पर अनुग्रह किया, उनकी कृपा हुई, उन संतों की उनके ऊपर कृपा हुई। तो अब उनको क्या काम दे दिया कि झूठे बर्तन धोने का काम दे दिया। तो जब ये बर्तनों के अंदर जो प्रसाद छूट जाता है ना, संतों का तो झूठन नहीं कहलाता, प्रसाद कहलाता है। भोजन, झूठन भी प्रसादी होती है उनकी। तो ये उन संतों के बर्तनों में लगे हुए भोजन को, उसमें से जो बचा हुआ भोजन होता था उसको मैं खा लिया करता था। संतों का झूठन खाने से पाप धुल जाते हैं, ये फैक्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो प्रसाद खाने की वजह से मेरे सारे पाप धुल गए और संतों की सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और भजन और पूजन में मेरी रुचि हो गई। तो नारद जी ने कोई श्राप नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने कोई श्राप नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने कृपा करी उनके ऊपर कि ये क्या गंधर्व बन के नाच गाना कर रहा है, कूद फांद कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ना। तो वो उनको भजन में और पूजन में भगवान के प्रति उनकी रुचि हो गई। और भगवान, वो जो महात्मा लोग थे वो तो भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं करते थे, भगवान का लीला का गुणगान करते थे। तो वो जब
कथा करते थे, माँ नारद जी छोटे बच्चे थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, इतना भगवान के अंदर रुचि हो गई कि बस भगवान की कथा ही सुने जाऊं, भगवान का लीला श्रवण करते जाऊं। और मन क्यों लग रहा था? क्योंकि पुराने पाप नष्ट हो गए। जब तक आपके पुराने पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भजन में रुचि नहीं होगी, भजन में रुचि नहीं होगी तो भगवान के नाम में रुचि नहीं होगी, भगवान की लीला में रुचि नहीं होगी, और भगवान में बुद्धि स्थिर नहीं होगी। ठीक है। और पाप किससे शमन होते हैं? संतों की सेवा से होते हैं, नहीं तो फिर इनर वर्क से होते हैं, हीलिंग से होते हैं। तो भगवान के अंदर उनकी बुद्धि जब स्थिर हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके हार्ट के अंदर भक्ति देवी आके विराजमान हो गई, भक्ति उनके अंदर आ गई, श्रद्धा आ गई उनके अंदर, संयम आ गया उनके अंदर। ये सारे गुण भक्ति के साथ आते हैं ना, ज्ञान, वैराग्य, संयम, ये सब चीजें भक्ति के बाद आने लग जाती हैं। और फिर जब वो महात्माओं का चातुर्वास खत्म हुआ, वो लोग जाने लगे, तो उन्होंने उस छोटे बच्चे को, क्योंकि वो बहुत खुश थे, उसकी सेवा से बहुत खुश थे, तो उन्होंने जो गुह्यतम ज्ञान होता है, यानी कि तत्व ज्ञान जो होता है, उस तत्व ज्ञान को उस बच्चे को दे दिया, तत्व ज्ञान का उपदेश उस बच्चे को दे दिया, और उसको वो उपदेश दिया कि भगवान के परम पद की प्राप्ति कैसे होती है, वो तरीका उस बच्चे को बता के चले गए। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात हमने कल परसों भी हमने कही थी कि सारे कर्म अगर भगवान को समर्पित हो गए, कल की ही कथा में कही थी, अगर उठना बैठना खाना पीना सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, सारे कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आपके तीनों जो ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तरह के ताप जिनकी चर्चा हमने पिछले कथाओं में करी है, तो वो आपके जो तीनों ताप जो होते हैं उनसे आपको शमन हो जाता है, उन तापों का शमन हो जाता है। और इस प्रकार से जब आप अपने सभी कर्मों को आप भगवान को अर्पित कर देते हो, तो आप जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ सकते, आपकी मुक्ति हो जाती है। सारे कर्मों के अंदर से मैं करता हूँ इस भाव को खत्म कर देना, और सारे कर्म भगवान ही करते हैं, भगवान के लिए ही हो रहे हैं और भगवान को ही समर्पित है, इस भावना से अगर कर्म करना शुरू कर देते हैं तो इंसान जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है और मुक्ति पा जाता है, भगवान का परम पद पा जाता है। ये ज्ञान की प्राप्ति उस छोटे बच्चे नारद जी के पूर्व जन्म में, नारद जी को पूर्व जन्म में ही हो गई थी। ठीक है। और जो भी कर्म करो इस संसार में, जो भी कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो। शास्त्र विहित कर्म का एक्चुअली जब मैं किसी टॉपिक पढ़ते पढ़ते किसी चीज पर अटक जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं पता, तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर उस पॉइंट पर मैं टिक जाती हूँ। तो शास्त्र विहित कर्म क्या है, मैंने थोड़ा स्टडी किया। शास्त्र विहित कर्म 3 तरीके के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। ये तो करने वाले कर्म है, और इसके अलावा होता है निषिद्ध कर्म, नहीं करने वाले कर्म। तो कर्म 2 तरह के हो गए, एक तो वो कर्म जो शास्त्रों ने बताया है वो करें, और एक निषिद्ध कर्म जो शास्त्रों ने जिसका मना किया है वो ना करें। तो इसमें यहाँ लिखा है कि जो लोग इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। नारद जी का दिस इज द, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला दिया है उन्होंने, नारद जी ने, भगवान को पाने का फॉर्मूला है, अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। इस लोक में यानी इस मनुष्य शरीर में रहकर, ये लोक का मतलब शरीर भी होता है, ध्यान रखना, इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म, ऐसा नहीं कोई भी काम, पिक्चर देख रहे हैं भगवान को समर्पित कर दी, ऐसे नहीं बोला है, पार्टी कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दी, ऐसे नहीं बोला है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, कर्म शास्त्र विहित करना है और इसलिए करना है ताकि इससे भगवान प्रसन्न हो, यानी वही कर्म करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। ऐसा करने से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसको पराभक्ति भी मिल गए और ज्ञान भी मिल गया, उसका वैराग्य भी जागृत हो जाता है। जब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जागृत हो जाते तो इसी जन्म में ईश्वर से प्राप्ति हो जाती है। ये दिस इज द की पॉइंट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। मैं आपको यहाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो इसको थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है ना कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला, कहाँ से आया, उसकी डिटेल में जाके देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से फॉर्मूला निकला, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसका डेरिवेशन अभी मैं आपको बताती हूँ। तो शास्त्र विहित कर्म कौन से होते हैं? वेद, उपनिषद, गीता, स्मृति और पुराणों में जो बताए गए कर्म है इंसानों के लिए,
नियुक्त कर्म है उनको शास्त्रविद कर्म कहते हैं। ठीक है, कोई भी शास्त्र नहीं, कौन से शास्त्र, अगर वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, कहीं गीता में लिखा है, स्मृतियों में लिखा है या पुराणों में अगर लिखा है कि ये कर्म करना चाहिए, वो सभी शास्त्रविद कर्म है, वो आप करें। शास्त्रविद कर्म मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म जो हम रोज करना चाहिए, जो हमें रोज करने की गाइडेंस है, ये काम हमें रोज करने चाहिए, वो कहलाते हैं नित्य कर्म। कौन कौन से नित्य कर्म रोज करने चाहिए? तो संध्या वंदन, यानी तीनों समय की उपासना, भगवान की जो तीनों समय की उपासना होती है उसको संध्या वंदन कहा जाता है। तो संध्या वंदन का कर्म रोज करना चाहिए। जप करना रोज करना चाहिए। तप करना, तपस्या करना मतलब ध्यान करना, रोज करना चाहिए। ईश्वर का स्मरण, भगवान को याद करना रोज करना चाहिए। सत्य बोलना रोज करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अहिंसा का पालन करना रोज करना चाहिए। माता पिता, गुरु और अतिथि का सम्मान करना। ठीक है, ये काम ऐसे हैं जो शास्त्रों ने कहा है कि हर इंसान को हर समय, रोज मतलब हर समय करना ही है, बिना नेग्लेक्ट के, बिना किसी बहाने के, इनको तो आपको करना ही है। और आगे लिखा है कि नित्य कर्म, इन्हें ना करने से पाप लगता है। नित्य कर्म, अगर इनमें से कुछ भी काम आप नहीं कर रहे हो तो पाप के भागी बनेंगे। इट इज सो वेरी क्लियर इन दी आवर स्क्रिप्चर्स। तो संध्या वंदना फिर से नोट कर लीजिए, संध्या वंदना, जप, तप, ईश्वर का स्मरण, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, माता पिता गुरु का सम्मान करना, ये नित्य कर्म है, इन्हें करना ही है, मस्ट है, ऑट टू बी है। अगर आप इन्हें नहीं करते हैं तो आपको पाप लगता है। दूसरी तरह के कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म, जो किसी विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, किसी निमित्त की वजह से किए जाते हैं, वो कहलाते हैं नैमित्तिक कर्म। जैसे कि किसी इच्छा की वजह से किए जाए ना, जैसे कोई यज्ञ करवाया है ना, किसी तरह का कोई पाठ करवाया, कोई कथा करवाई, किसी तरह का कोई विशेष तरह का व्रत किया, उद्यापन किया, उपवास रखा, ये सारे जो कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। जन्म के जो संस्कार होते हैं, जैसे जन्म हुआ तो इसके बाद कुछ स्पेसिफिक संस्कारों के थ्रू, वो संस्कारों के थ्रू जाना, मृत्यु हुई तो मृत्यु के संस्कारों का पालन करना, विवाह हुआ तो विवाह के संस्कारों का पालन करना, षोडश जो संस्कार होते हैं, षोडश उपनयन संस्कार, ये सारे संस्कारों को करना, ये नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। इसके लिए लिखा है श्राद्ध करना, अपने पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना, ये सारे नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। इनको ना करने से पाप नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। तो नैमित्तिक कर्म आप नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो ये आपके पुण्य की वृद्धि करने वाले कर्म होते हैं। ठीक है, ना करे तो ना करे, कुछ नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर किए तो आपके पुण्य में एडिशन होगा, पुण्य में वृद्धि होगी। तीसरी तरह के जो कर्म होते हैं वो होते हैं काम्य कर्म, जो खास तौर से किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जैसे मनोतियां मांगते हैं ना, मनोतियां मांगना, या फिर ऐसा कोई यज्ञ जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाता है। कोई भी ऐसा काम जो जैसे ये व्रत, इतने 11 व्रत करूंगा, एक तो आपने व्रत करा ऐसे ही तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन आपने 11 ये व्रत करूंगा, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इस तरह के जो कर्म होते हैं ना, ये नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, जिसको आपको तुरंत फल चाहिए, मतलब अभी किया और अभी ही इसका फल मिल जाए, तो ये पुण्य में नहीं जाएंगे। इनका क्या मिलेगा? आपको फल मिल जाएगा, जो भी आपका फल है वो आपको फल मिल जाएगा, लेकिन इससे बंधन बनते हैं। जो काम्य कर्म होते हैं इससे बंधन बनते हैं। आप इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे कर्म करते हो तो ये कर्म बंधन बनाएगा। फिर इस जन्म में उसका फल मिलेगा, हो सकता है अगले जन्मों में उसका फल मिले, उसका फल मिलता है। और उसके बाद होते हैं निषिद्ध कर्म, जो शास्त्रों में आज्ञा है कि ये कर्म नहीं करने चाहिए। तो हिंसा, कपट, नशा करना, अत्याचार करना, व्याभिचार करना, ये कर्म नहीं करने चाहिए। इनसे पाप भी बनता है, इनसे बंधन भी बनता है। ठीक है, इसका भुगतान इस जन्म में भी करना पड़ता है, इसका भुगतान आने वाले जन्मों में भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे शास्त्र विहित जब आप कर्म करते हो तो आपको पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। पराभक्ति युक्त ज्ञान मतलब, वेयर इज माई फोन? रीना, ओहो, मेरे फोन के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है भाई। मेरा फोन दो ना प्लीज, उसमें स्क्रीनशॉट लिए थे मैंने।
तो इसमें क्या लिखा है कि हाँ, शास्त्र विहित कर्म करने से भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान को प्रसन्नता हो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाए, अपने फल की इच्छा के लिए नहीं किए जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए, तो उससे पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। पराभक्ति का मतलब भी वही होता है, एक तो होती है अपराभक्ति, भगवान की भक्ति दो तरह की होती है, अपराभक्ति और पराभक्ति। अपराभक्ति जो हमारी फल की के लिए होता है, कोई कष्ट का निवारण हो जाए, प्रॉब्लम में फंस गए फिर भगवान को याद कर रहे हैं, या किसी कोई फल की इच्छा है फिर भगवान को याद करें, दैट इज अपराभक्ति। लेकिन पराभक्ति सब फलों के परे जाकर जो है, सब मांग के परे जाकर, बिना शर्त की निष्काम भक्ति जिसको बोलते हैं, वो पराभक्ति। तो जब व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, ऐसे जीवन जीता है, तो भगवान की पराभक्ति उसको प्राप्त होती है, और ज्ञान भी मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है। ठीक है, ज्ञान भक्ति आपके सही कर्म करने से आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। एंड मैं इससे भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ, इसलिए कहा शास्त्र विहित कर्म करने से। तो ये ठीक था कि मैंने अपना आध्यात्मिक जीवन में आने से पहले का पिछला जो भी जीवन बिताया था, वो कहीं ना कहीं ऐसा था ही कि ऑटोमेटिकली ऐसा जीवन चल रहा था कि वो उसमें किसी भी तरह का, शायद वो जो कर्म मैंने किए कि पढ़ा या लोगों को पढ़ाया, विद्या का दान दिया, उसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी पराभक्ति आई, उसी वजह से मेरे अंदर ज्ञान उद्भव हुआ। हो सकता है कि मेरे प्रीवियस जो एकेडमिक लाइफ में रहने वाले जो कर्म थे, उसकी वजह से मुझे आध्यात्मिक जीवन में एंट्री करने को मिला, शायद ये वजह हो सकती है। ठीक है, और जब इंसान को क्या हो जाता है, पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो आदमी कहाँ लग जाता है, भगवत मार्ग पर लग जाता है, और भगवान की आज्ञानुसार आचरण करने लग जाता है, और फिर वो भगवान के गुण और नाम को कीर्तन करता है, और भगवान के ही स्मरण में हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो ये नारद जी भी ऐसा ही करने लगे। जब इनको वो महात्मा दे के चले गए, अपना वरदान दे के चले गए, तो फिर इनके अंदर भी वो पराभक्ति जागृत हो गई, और फिर वो धीरे 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 भक्ति करते 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 फिर क्या हुआ कि जब महात्मा लोग चले गए, इधर उनकी जो माता जी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई, माता जी भी मरे गए, अकेला बच्चा रह गया। जब अकेला बच्चा रह गया, तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जिस गांव में जहां भी वो रहते थे उसको छोड़ दिया, उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया, और चलते चलते बहुत लंबा समय, चलते चलते बहुत दूर चले गए, और एक जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। छोटा बच्चा नारद जी पूर्व जन्म में पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगा कर बैठ गए, और मन ही मन क्या करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। तो भगवान का ध्यान करते 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 जब बहुत अधिक आनंद में डूब गए, पूरे भगवान के ध्यान में बिल्कुल गहराई से जब भगवान के ध्यान में डूब गए, तो उनके हृदय में भगवान ने उनको दर्शन दिए। उनको ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन कहाँ हुआ, अपने हृदय के अंदर उनको ठाकुर जी के रूप का दर्शन हुआ। और जब ठाकुर जी के रूप का दर्शन हुआ, तो एकदम से दर्शन हुए तो आंख खुल गई, इतना सुंदर रूप देखा, तो वो दर्शन दे एकदम आंख खुली, अरे ध्यान में भगवान के दर्शन हुए। अब उनका मन ना लगे, अब वो वही ठाकुर जी नजर आ रहे हैं आंखों के सामने, वही ठाकुर जी घूम रहे हैं, वही दर्शन चाहिए, बार बार वही दर्शन चाहिए। इतने आतुर हो गए, ध्यान में मन नहीं लग रहा है, इतने सुंदर भगवान को फिर कैसे देखूं, इतने सुंदर भगवान को फिर कैसे देखूं, बहुत आतुर हो गए भगवान के दर्शन के लिए। तो उनको फिर आकाशवाणी हुई, आई टेल यू कि जब भी आप कनेक्ट होना चाहते हो भगवान के साथ, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको आगे का मार्ग जरूर बताएंगे। तो निर्जन वन में जब देखा भगवान ने कि बहुत प्रयास कर रहा है किस तरीके से एक बार फिर से मेरे दर्शन हो जाएं, ये बहुत प्रयास कर रहा है, तो भगवान की मधुर वाणी, भगवान ने मधुर वाणी में बोले, भगवान ने अपनी वाणी से उनको शांत किया, और क्या कहा कि अब इस जन्म में तो तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकते, जितना कर लिया, इस जन्म में तो अब आप मेरे वापस दोबारा दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी वासनाएं पूरी तरह से शांत नहीं हुई हैं। अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। यानी जब तक आपके अंदर वासना रहेगी, इच्छा रहेगी, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और योग बल से भगवान को पाना चाहोगे, लेकिन जब तक योग में भी पुष्ट नहीं हो जाओगे, जब तक योग आपका पूरा पक नहीं जाएगा, तब तक भी आपको, एक तो देखो भक्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति होती है, एक कर्म मार्ग से भगवान की प्राप्ति होती है, और एक योग मार्ग से भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है,
तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनके पाप तो जरूर शांत हो गए थे, इसलिए वो थोड़ा सा झलक दिखी ना, भगवान की झलक क्यों दिखी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए थे। तो पाप नष्ट होने की वजह से भगवान ने उनको दर्शन दिया, झलक दिखलाई अपनी, झलक दिखला जा, ठीक है। तो ठाकुर जी ने अपनी झलक दिखलाते हैं, किनको दिखलाते हैं, जिनके पूर्व जन्म के पाप शांत हो गए होते हैं, पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए होते हैं, भगवान उनको अपनी प्रेजेंस बताते हैं, उनको कृपा करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, उनके ऊपर, उनके हृदय में आके उनको दर्शन देते हैं। लेकिन अगर वो आपकी पूरी वासनाएं शांत, अभी इच्छाएं कुछ बाकी हुई हो, या आपकी भक्ति अभी दृढ़ नहीं हुई है, या आपका योग अगर अभी दृढ़ नहीं हुआ है, तो आपको उस जन्म में भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या कहा उन्होंने कहा कि निष्पाप बालक, देखो मैंने कहा ना उनके पाप शांत हो गए थे, तो भगवान ने उनको कहा निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। जो लोग निष्पाप हो जाते हैं, जो पाप से रहित हो जाते हैं, भगवान उनको अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, भगवान उनको उनके हृदय में आकर झलक देते हैं, ताकि कि अब इसकी लालसा किसमें हो जाए, ये इसका मन किसमें लग जाए, मुझ में लगे। अब पुराने पाप सब खत्म हो गए, अब इसका मन जो है ना नए पाप कर्म में ना जाए, इसका मन मुझ में लग जाए। तो भगवान अपने रूप की झलक देते हैं। आपके पाप जब शांत हो जाते हैं तो आपको भगवान के रूप की झलक दिखती है, और धीरे धीरे फिर वो क्या करेगा, अब जब एक बार उसने देख लिया, अब उसका मन पाप में लगेगा नहीं, अब उसका मन कहाँ लगेगा, केवल भक्ति में लगेगा, भगवान के विचार में लगेगा, नाम में लगेगा। सारे कर्म कहाँ हो जाएंगे, भगवान को समर्पित हो जाएंगे, तन मन धन से ऐसा इंसान क्या हो जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। इसलिए भगवान उसको दर्शन देते हैं, ताकि उसकी चित्त वृत्ति जो पाप से निष्फल, जो पाप से हट गई है, उसकी चित्त में अब कोई पाप नहीं रहा, ऐसा जो निश्चल चित्त होता है, ऐसा जो निर्मल चित्त होता है, उसको भगवान खींच लेते हैं। तो भगवान उस पर रजिस्टर कर देते हैं, ये मेरा है। वो है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपके मन में कपट छल छिद्र पाप वासनाएं हैं, तब तक भगवान आपको अपनी झलक भी नहीं देते हैं। लेकिन जब आपके पाप शांत हो जाते हैं, आपका चित्त निर्मल हो जाता है, उस निर्मल चित्त पे भगवान अपनी झलक देके जाते हैं, हल्की झलक देके जाते हैं, ताकि अब ये चित्त मुझ में लगा रहे, अब ये चित्त पाप की तरफ ना जाए। लेकिन इच्छा है अगर कोई पुरानी, अभी वासना इस लाइक इच्छा, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई है, तो वो भगवान डिले करेंगे। कब तक डिले करेंगे, जब तक कि आपकी सारी इच्छाएं खत्म न हो जाए और वो सारी एक ही इच्छा बचे, भगवान के दर्शन करने, सिर्फ यही इच्छा बची रहे, तब तक भगवान फिर दोबारा दर्शन नहीं देते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि क्योंकि तुमने संत सेवा करी, इसलिए तुम्हारे पाप खत्म हो गए और तुम्हारी चित्त वृत्ति मेरे अंदर स्थिर हो गई, तो इसलिए तुमको मैंने एक झलक दिखलाई है। लेकिन अब इस जन्म में तुमको मेरे दर्शन नहीं होंगे। इस जन्म को छोड़ोगे, जब इस शरीर को तुम छोड़ोगे, तो तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। पार्षद क्या होता है, मेरे भी दिमाग में बार बार पार्षद शब्द आते हैं, ये पार्षद पार्षद क्या है, ये पार्षद पार्षद क्या है। तो मैंने उस पर भी थोड़ी सी रिसर्च करी। तो पार्षद वो आत्माएं होती है, वैसे पार्षद दो तरह के होते हैं, भगवान के पार्षद दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नित्य पार्षद होते हैं, और एक वो होते हैं जो साधन करने से बनते हैं, भक्ति से जो पार्षद होते हैं वो पार्षद होते हैं, ठीक है। तो एक तो होते हैं साधन सिद्ध पार्षद, और एक होते हैं नित्य पार्षद, जो भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं। ऐसे जीवात्माएं या ऐसे जीव या ऐसी आत्माएं या वॉट आप उसको जीव, परमात्मा का अंश बोलो, परमात्मा के वे अंश जो कि भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, वो भगवान के पार्षद कहलाते हैं। पार्षद वो होते हैं जो उनका पूरा, उनकी एग्जिस्टेंस, उनका होना सिर्फ इसलिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए नियुक्त होते हैं। वो अपनी मर्जी से नियुक्त है, उनको भगवान ने नियुक्त किया है, वो अपनी मर्जी से ही सिर्फ सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता, जो भी करते हैं वो सारे कर्म सिर्फ भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता के को केंद्र में रखकर जो करते हैं, ऐसे जो आत्माएं होती है वो पार्षद कहलाती हैं। ऐसे पार्षद कुछ भी कर्म करेंगे, अपने लिए कुछ इच्छा नहीं होगी उनकी, करुणामयी करेंगे और भगवान की आज्ञा से जन कल्याण का काम करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपनी कुछ फल प्राप्ति के लिए नहीं। जो भी करना है भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। वो भगवान उनको अपनी लीला में जो वर्क देंगे कि ये कर्म करके आ जाओ, तो वो काम करेंगे, भगवान की सेवा के हिसाब से करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो आत्माएं होती हैं, उनको पार्षद कहा जाता है। वो पार्षद दो तरीके के होते हैं, एक तो साधन, एक तो जब नित्य पार्षद, जैसे गरुड़ जी, विष्णु भगवान के ना गरुड़ जी, आप देखते हो हर लीला में गरुड़ जी तो रहेंगे ही रहेंगे। शेष भगवान, शेषावतार, ये भगवान के नित्य पार्षद है। हनुमान जी, ये भगवान के नित्य
अष्ट सखियां, जो राधा जी की सखियां होती है, अष्ट सखियां, ये नित्य पार्षद है भगवान के। ये भगवान के साथ ही रहते हैं और भगवान की हर लीला में उन कुछ न कुछ रोल मिलेगा उनको, भगवान की हर लीला में वहां रहेंगे। भगवान राम बन के आएंगे तो गरुड़ जी भी किसी न किसी को, जैसे होता है ना कई बार मूवीज के अंदर वो कि इनकी मूवी में ये होते ही है, ऐसा होता है ना, कुछ फेवरेट डायरेक्टर होते हैं, उनके कुछ फेवरेट कैरेक्टर होते हैं कि हाँ करण जौहर मूवी बनाएगा तो ये हीरो हीरोइन तो आने ही आने हैं। इसी तरीके से भगवान जब भी कुछ लीला करेंगे तो इनके नित्य पार्षद किसी न किसी रोल में उसके अंदर रहते हैं। और इसके अलावा होते हैं साधन सिद्ध पार्षद, होते हैं कि अपनी पराभक्ति के कारण, अपनी साधना के कारण जो भगवान के प्रिय बन जाते हैं और फिर उनको भगवान क्या जन्म मरण से छुटकारा देके अपनी सेवा में नियुक्त कर लेते हैं, उनको भी कोई रोल दे देते हैं अपनी लीला में, तो वो साधन सिद्ध पार्षद होते हैं। जैसे नारद जी साधन सिद्ध पार्षद है। इस तरह से प्रहलाद जी अपनी भक्ति से भगवान के पार्षद बन गए, ध्रुव जी अपनी भक्ति से भगवान के पार्षद बन गए। ठीक है, तो ये बन गए तो हम भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है लेकिन असंभव बात नहीं है। ठीक है, और श्रद्धा हो भगवान के अंदर, आप नियमित रूप से साधना करो, जप करो, स्मरण करो, सत्संग करो, सेवा करो, अहम भाव आपके अंदर ना हो, गुरु की आप पे कृपा हो जाए, संत की आप पे कृपा हो जाए और भगवान की आप पे कृपा हो जाए तो आप भी पार्षद बन सकते हैं, हम भी पार्षद बन सकते हैं। लेकिन पार्षद बनने के लिए करना, ये नहीं कि हमको पार्षद बना दो, पार्षद कोई पद नहीं है, पार्षद आत्मा की अवस्था का नाम है। ठीक है, भगवान के अनुग्रह से मिलता है, भगवान के अनुग्रह के बिना कुछ नहीं मिल सकता। तो चेतना की वो अवस्था प्राप्त कर लेना पार्षद हो जाना कहलाता है। तो यहाँ भगवान ने क्या कहा, पार्षदों के अंदर मैं का भाव नहीं होता, पार्षदों के अंदर कर्ता का भाव नहीं होता, पार्षदों में स्वार्थ का भाव नहीं होता, पार्षदों में अपनी कोई इच्छा नहीं होती, भगवान की इच्छा ही उनकी इच्छा होती है। वो वैसे जो आत्माएं होती उनको भगवान अपनी लीला में शामिल करके अपने साथ रखते हैं हमेशा। ये मेरे लोग हैं, जो भगवान के अपने निज जन होते हैं वो पार्षद कहलाते हैं। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा नारद जी को कि आप हमारे निज जन बन जाओ, हमारे पार्षद हो जाओ। और ऐसा ही हुआ। जब मृत्यु प्राप्त हुई और शरीर उनका नष्ट हुआ तो, और उसके बाद जब सृष्टि खत्म हुई, जब सृष्टि प्रलय आया तो सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने समेट लिया और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट कर कहाँ चले गए, नारायण की श्वास में चले गए, भगवान अंदर चले गए। तो साथ साथ नारद जी भी अंदर चले गए। कुछ भी मिटता नहीं, कुछ कहीं नहीं जाता, कुछ चीज खराब खत्म नहीं हो रही। सृष्टि में, प्रलय में भी सृष्टि खत्म नहीं होती, केवल सामान समेट जाके बंद, जैसे दुकान बढ़ा देते हैं ना, दुकान बढ़ाना बोलते हैं, सृष्टि में प्रलय कुछ नहीं होता, दुकान बढ़ा देते भगवान अपनी, और कुछ नहीं होता। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, वो बच्चों के गेम नहीं होते, बच्चे अपने बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ बनाते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करना, वापस ब्लॉक्स खोले, बॉक्स में डाले और रख दिए, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहीं चले नहीं जाते, सृष्टि कहीं चली नहीं जाती। ऐसी की ऐसी एज सच सिमट हो जाती, सिमट जाती है, समेटा जाती है। ठीक है, कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस होके कहाँ चली जाती है, ईश्वर अपने अंदर उस पूरी सृष्टि को लय कर लेते हैं, लीन कर लेते हैं। और अगली बार जब सृष्टि आएगी फिर ब्रह्मा जी को निकालेंगे, फिर वो पुरानी सृष्टि वापस नियुक्त और ब्रह्मा जी को बोलेंगे पहले की जैसी सृष्टि याद करो, तब करो। कैसी सृष्टि पहले थी, फिर ब्रह्मा जी तब करके याद करेंगे, हाँ मैंने पहले कैसा बनाया था। है सब भगवान के अंदर ही, लेकिन वो ब्रह्मा जी उसको फिर से क्या करेंगे, रिक्रिएट करते हैं। तो कुछ भी चीज न्यूली क्रिएट नहीं, ऑलरेडी सब कुछ क्रिएटेड है भगवान के द्वारा, केवल वो रिक्रिएट होता है। तो जब अगली बार फिर सृष्टि बनी, तब फिर वो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनी तो नारद जी ऑलरेडी अंदर थे ना, तो फिर वो नारद, मतलब वो छोटा बच्चा जो मर गया था, जो नारद जी का पूर्व, वो अंदर ही था। फिर नारद, उसको भगवान ने नारद के रूप में, अपने मानस पुत्र के रूप में वापस जन्म दिया, तो ये नारद जी बने। और जब वो नारद जी बने तो पिछले जन्म का ज्ञान उनको बोला ही था, तुम मेरे पार्षद बन के जन्म लोगे, तो पार्षद बन के ही पैदा हुए। तो उनको सारा ज्ञान पहले से, उनके अंदर भक्ति पहले से, पुराना किया हुआ कुछ भी अच्छा कर्म कभी नष्ट नहीं होता, पुरानी की हुई भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, पुराना किया हुआ नाम जप स्मरण ध्यान तप संध्या सत्संग कभी कुछ नष्ट नहीं होता, वापस आएगा आपके साथ, कैरी फॉरवर्ड होएगा। आप पहले जो करके आए, कैरी, पाप करके आए वो भी कैरी फॉरवर्ड होएगा, पुण्य करके आए वो भी कैरी फॉरवर्ड होएगा। तो वो इतना कर्म पहले करके आ गए थे, ठाकुर जी का प्रॉमिस ऑलरेडी था, तो वो पार्षद बन गए भगवान के। और वैकुंठ में और तीनों लोगों में सब तरफ बेरोक टोक जाते हैं, सारी सिद्धियां विद्या उनको प्राप्त हैं, और भगवान का अखंड रूप से क्या करते हैं, वो भजन करते रहते हैं। और ठाकुर जी ने जो किया, जो नारद जी ने किया, और ठाकुर जी ने जो उनको करने बोला, असंभव नहीं है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं।
तो वो क्या करते हैं, भगवान ने उनको अपनी वीणा दी, बहुत सुंदर वीणा दी भगवान ने उनको, उस वीणा को बजाते रहते हैं, भगवान का गान करते रहते हैं। सारे संसार में भक्ति का कितना बढ़िया काम दे दिया, मतलब आप भगवान के हो जाओ ना, फिर आपको भगवान इतना बढ़िया काम देंगे। एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट विद दिस। मैंने ठाकुर जी को बोला मुझको काम नहीं करना, मुझको सिर्फ आपका भजन करना है। ठाकुर जी ने बोला कि भजन करो, कथा करो, दुनिया में मेरी बात को कहो, सुनो, बड़े आनंद हो रहा है, अभी कुछ नहीं। भगवान ने हमको भी छोटा मोटा नारद बना दिया कि ठीक है, हमारी लीलाएं करो, हमारा गुणगान करो, बैठे रहो, नाम लेते रहो। आनंद का जीवन यही है कि ठाकुर जी आपको ये काम पकड़ा दें कि तुम और कुछ मत करो, तुम हमारा नाम स्मरण करो और भगवान की बारे में लोगों को, मेरे बारे में लोगों को बताओ। बेस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन है मेरे पास आज की तारीख में, ठाकुर जी की कृपा से। तो वो ये करने लग गए, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि उन्होंने उन लोगों को टारगेट करते हैं, नारद जी जा जाके उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका चित्त निरंतर विषय भोगों में रहता है, उनको जा जाके टारगेट करते हैं, उनको भगवान की बात सुनाते हैं, उनका मन परिवर्तन करते हैं, उनको मोड़ मोड़ के भगवान की तरफ लाते हैं। तो नारद जी की ही प्रेरणा से ये कथा स्टार्ट हुई है, मैं आपको सुना रही हूँ, आ जाओ भगवान की तरफ मुड़ जाओ, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं, जब वो भगवान की तरफ लोगों को पकड़ के लेके आते हैं, तो उनको खुद अपने अंदर शांति का अनुभव होता है, अपने अंदर भगवान के होने का अनुभव होता है। और ये यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि कोई भी यम, नियम, योग कुछ भी कर लो, आपको वैसी शांति कभी नहीं मिलेगी जो आप भगवान की वार्ता करके भगवान की तरफ लोगों को मोड़ कर लेकर आओगे। उससे जो शांति मिलती है, वैसी शांति, वैसी आत्मतुष्टि आपको कहीं और नहीं मिल सकती। क्योंकि व्यास जी ने कहा ना कि मेरे को शांति नहीं मिल रही, इसलिए नारद जी ने सारा बताया कि देखो, मैं वीणा लेकर भगवान का भजन करता रहता हूँ, दुनिया भर में लोगों का नाम का प्रचार प्रसार करता रहता हूँ, लोगों को भक्ति की तरफ लाता हूँ, तो इससे मुझे बहुत शांति मिलती है, इससे मुझे बहुत परम खुशी मिलती है। तो आप भी भगवान का गुणगान करो, तो आपको भी शांति मिलेगी। और यही चीज मुझको भी ठाकुर जी ने, ये नारद जी की पूरी कथा ऐसे लगता है दिस इज माय पर्सनल स्टोरी। ठाकुर जी ने मुझको बोला कुछ भी मत करो, मेरे नाम के लिए बैठ जाओ, मेरी कथा करो, मेरी बात करो, और कुछ भी मत करो। एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मैं सब कुछ छोड़ के कैसे बैठ जाऊं, मैं कैसे कैसे ये करूं। लेकिन सच में ये बात में दम है कि जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान के नाम पे बैठ जाते हो, भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए आप बैठ जाते हो, तब जैसी आत्मसंतुष्टि मिलती है, तब जैसी शांति मिलती है, वैसी और किसी भी काम के अंदर नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नारद और व्यास जी का संवाद समाप्त हुआ। यहाँ पर हमारे नारद जी की जो कथा थी वो भी समाप्त हुई, और आज की हमारी कथा को भी हम विश्राम देते हैं। मेरी मदर ने कहा कि विराम मत बोला करो, विराम लास्ट में दिया जाता है, पहले विश्राम दिया करो रोज कथा को। तो हम आज की कथा को क्या कर रहे हैं भाई, विश्राम दे रहे हैं, और विश्राम देने के साथ साथ थोड़ा सा भजन गा देते हैं, 2-4 लाइन्स। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. और हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, भजन को स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे कल प्रथम स्कंद के साथ। इसके साथ हमारा महात्म्य खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट हम कथा करेंगे उसमें प्रथम स्कंद, 12 स्कंद है इसके अंदर, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, उसमें से हम प्रथम स्कंद की शुरुआत कल से करेंगे। Zed Sound Feed 200 is now connected. श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। ओ मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारो मांडू छे गोकुल वन रावण, मारो मांडू छे गोकुल
मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु ओ मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारो मांडू छे गोकुल वन रावण मारा तन नागनिया मा तुलसी नवन ओ मारा प्राण जीवन मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी ओ मारा आत्म नागने श्री महाकृष्ण जी ओ मारा आत्म आंगणे श्री महाकृष्ण जी मारी आँखों में दिशी गिरधारी रे दारी मारू तन मन थायो ते पे वारी रे वारी मारो तन मन थायो वारी रे वारी मारा श्याम मुरारी ओ मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आज की कथा आपको कैसी लगी और इस सीरीज में मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मेरे आनंद के वर्धन के साथ साथ आपका भी आनंद वर्धन हो। जैसी शांति मुझे मिली, जैसी प्रसन्नता मुझे मिली इस कथा से, वैसी ही शांति और प्रसन्नता आपको भी मिले। ईश्वर ने मुझ पर जैसी कृपा करी वैसी कृपा आप सब भी करें, आप सब पर भी करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।